ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं IAS 37 प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, जिसमें कंटीजेंट लायबिलिटीज भी आती हैं और कंटीजेंट एसेट्स भी आते हैं। हमारे लर्निंग आउटकम इस स्टैंडर्ड के होंगे। विल टॉक अबाउट प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स एंड एक्रूवल्स। विल टॉक अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजंस, हम बात करेंगे कंटीजेंसीज की, और हम बात करेंगे मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है इस प्रोविजंस की, और किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मेजर करते हैं। हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज इन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। तो ये बेसिकली हमारा एजेंडा है फॉर IAS 37। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विद प्रोविजन, स्टेट पेबल्स एंड एक्रूवल्स। प्रोविजंस होती क्या हैं, जरा हम बुनियाद से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोविजंस बाय डेफिनेशंस आर बेसिकली इज ए लायबिलिटी। एक लायबिलिटी होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है, जिसके और लायबिलिटी जनरली ऑफ कोर्स लायबिलिटी बाय डेफिनेशन इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। सो लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट, ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप ऑफ लायबिलिटी होती है जिसकी टाइमिंग और अमाउंट दोनों ही अनसर्टेन होते हैं। नहीं पता होता कि कब जो है वो पे करना पड़ेगा और कितना पे करना पड़ेगा। हम मिसाल के तौर पे आपने समझी हुई है, इससे पहले आपके पास आपने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी भी हैं। हम प्रोविजन करते हैं सेल्स रिटर्न की, तो हमें नहीं पता होता कि यार कौन सा कस्टमर आके ये मांगेगा और कितने कस्टमर्स आके ये मांगेंगे और कब आके ये मांगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि इट्स अ लायबिलिटी बिकॉज वी मे हैव टू रिटर्न सम ऑफ द गुड्स जो हमने बेचे हैं, तो इसलिए हम निकालते हैं प्रोविजन फॉर सेल्स रिटर्न। और लेकिन हमें नहीं पता कि कितने लोग आएंगे, कितना मांगेंगे, वापस रिटर्न्स करेंगे और पैसे वापस मांगेंगे। तो ये बेसिकली हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा जरूर होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने 100 आइटम बेचे हैं तो शायद 3 या 4 आ सकते हैं। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यानी कब आएंगे और एग्जैक्ट उसका अमाउंट क्या है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता। इसके अलावा इससे मिलती जुलती और लायबिलिटीज कौन सी होती है हमारे पास। इसके अलावा जो लायबिलिटीज होती हैं वो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, एक हम इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेड पेबल्स के नाम से, ठीक है, और दूसरी हम करते हैं इस्तेमाल अक्रूवल्स के नाम से। अक्रूवल्स क्या होते हैं और ट्रेड पेबल्स क्या होता है जी। ट्रेड पेबल्स आर दोज लायबिलिटीज कि जिनकी टाइमिंग एंड अमाउंट पता होती है, नोन और नोन। सो इसकी टाइमिंग और अमाउंट दोनों नोन होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे अगर आपने ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के नतीजे में लेट्स सपोज आपको नजर आता है कि आपने कुछ लकड़ियां खरीदी और लकड़ियां खरीदने के बाद उसके बाद फिर आप उसमें प्रोसेसिंग करते हैं और फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर बना के भेज देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो इनका आपने कितना खरीदा, कब कितना खरीदा और क्या अमाउंट है और कब पे करना है, तमाम टर्म्स डिसाइडेड होती हैं। ये बेसिकली आपकी वो लायबिलिटीज हैं जिसकी टाइमिंग और अमाउंट दोनों डिसाइडेड है। अक्रूवल्स क्या होती हैं जी। अक्रूवल्स वो लायबिलिटीज होती हैं जिनकी टाइमिंग और अमाउंट्स आर वर्चुअली नोन, ठीक है। टाइमिंग्स एंड अमाउंट्स आर वर्चुअली, इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि हमने लेट सपोज मिसाल के तौर पे आपने पूरा महीने बिजली इस्तेमाल की, लेकिन आपके पास बिजली का बिल नहीं आया। बिजली का बिल आया फॉर एग्जाम्पल अगले महीने की 7 तारीख को, 6 तारीख को, लेकिन वो आया है पिछले महीने का, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्चुअली कितना कंजम्पशन हुआ है, क्या हुआ है, तो उसका आप अक्रूवल जरूर रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी आपने सर्विसेज ले ली हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज किसी से सर्विसेज ले ली हैं, या फिर लेट सपोज लेकिन आपके पास इनवॉइसेस नहीं आए हैं, तो आमतौर पे अक्रूवल्स वो लायबिलिटीज होती हैं जिनकी टाइमिंग्स और अमाउंट्स एक्चुअली पता होती हैं, अग्री होती हैं, कोटेशन वगैरह, लेकिन उसके बिल आमतौर पे नहीं आए हुए होते, ठीक है, या उसकी इनवॉइसेस सामने से नहीं आई हुई होती, जिसकी वजह से इसको हम वर्चुअली नोन कहेंगे, बट दीज आर नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल यानी कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं आया बिल की फॉर्म में या इनवॉइस की फॉर्म में, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अक्रूवल्स। सो बिजली का बिल, हमने बिजली इस्तेमाल तो की है और हमें पता है कितनी कंजम्पशन हुई है, उसके हिसाब से यू कैन एक्चुअली अक्रू, एंड टाइमिंग और अमाउंट आपको पता है कि आपने कब अगले महीने पे करना है, वरना बिजली कट जाएगी। या फिर लेट सपोज आपने कोई सर्विसेज ले ली हैं, जैसे आई डू ट्रेनिंग, तो मैंने कोई ट्रेनिंग दे दी है, तो वो ट्रेनिंग देने के बाद मैंने अगर कोई इनवॉइस नहीं की है किसी कंपनी को, तो कंपनी को पता है उसको पे करना है ऑफ कोर्स, तो अक्रूवल्स की जो टाइमिंग और अमाउंट है वो वर्चुअली सर्टेन होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज प्रोविजंस। ये कोई प्रोविजन नहीं होती है।
तो ये प्रोविजन नहीं होती। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट, ये मैं हमने डिफरेंस समझ लिया बिटवीन प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स। प्रोविजंस के अंदर थोड़ा डिफरेंट काम होता है। आपने कोई, आपके ऊपर कोई केस लेट सपोज किसी ने फाइल कर दिया, प्रोविजंस के अंदर होता ये है कि जैसे आपको एग्जांपल दी थी सेल्स रिटर्न की। सो अगर आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, बोला यार आपने हमारे, फॉर एग्जांपल आपने जो गुड्स हमें प्रोवाइड किए हैं उसको जब हमने इस्तेमाल किया तो वो आगे जाके जो है ना वो हमारे कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाया, तो अब आपके ऊपर हम केस कर रहे हैं जी, आपके गुड्स जो है ना वो फिट क्वालिटी का नहीं थे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब उसके अगेंस्ट में आपके लॉयर बताएंगे कि अब आपको पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या कितना अमाउंट करना पड़ेगा, या कब करना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी सूरत हाल होती है आमतौर पे। तो ये हमारा फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं।